lovely students, this is Mansi. Welcome back to the channel. Now we are going to start with the examples of chapter number 5. So AP के example start कर रहे हैं बच्चे. First example है हमारे पास for the AP 3/2, 1/2, minus 1/2, minus 3/2. Write the first term A and the common difference D. तो इस AP की first term क्या है? A equals to 3/2 and common difference कैसे निकालते हैं? सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस कर दो. सेकेंड टर्म क्या है? 1/2. 1/2 में से माइनस कर दो 3/2. सो ये हमारे पास आ जाएगा 2 एंड ये आ गया 1 माइनस 3. सो प्लस माइनस माइनस 3 में से 1 माइनस करेंगे 2 आ जाएगा. ये आ गया -2 अपॉन में 2 से 2 कैंसिल. सो ये आ गया -1. सो दिस वॉज एग्जाम्पल नंबर 1. चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे. सो एग्जाम्पल 2 है हमारे पास. विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ नंबर्स फॉर्म एन एपी इफ दे फॉर्म एन एपी राइट द नेक्स्ट 2 टर्म्स. तो पहले आपको चेक करने से, लास्ट क्वेश्चन में तो गिवन था कि भैया ये एपी है. अब आपको चेक करना है एपी है या नहीं. कैसे चेक करते हैं हम? आपको जो सीरीज ऑफ नंबर दे रखे हैं एपी है या नहीं, हम यहाँ पे कॉमन डिफरेंस निकालेंगे. जैसे 10 में से 4 माइनस करेंगे, 16 में से 10 माइनस करेंगे, ऐसे दो कोई निकाल लेना, पता चल जाएगा. अगर दोनों का डी सेम आ रहा है, कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, दैट मीन्स कि वो एपी है. स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट से. सो यहाँ पे ए क्या है हमारे पास? 4. फर्स्ट टर्म 4 हो गई. हमें चेक करना है एपी है या नहीं, तो उसके लिए हम डी निकालेंगे, कॉमन डिफरेंस. सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करो. सेकेंड टर्म क्या है? 10. 10 माइनस 4. 10 माइनस 4 इज 6. अब एक बार थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म माइनस करो. थर्ड टर्म क्या है? 16 माइनस सेकेंड टर्म 10. 16 में से 10 गया 6. तो आप देख सकते हो यहाँ भी 6 आया, यहाँ भी 6 आया. सिंस इनका कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, दैट मीन्स ये हमारी एपी है. और उन्होंने क्या बोला है? अगर एपी है तो उसकी नेक्स्ट 2 टर्म्स निकालो. सो यहाँ पे देखो 1 2 3 4 तक हमें दे रखा है, मतलब इसकी 5th टर्म हमें निकालनी है और 6th टर्म निकालनी है. 5th टर्म का फॉर्मूला क्या होगा भाई? a प्लस 4d. ये तो सिंपल पता है ना भाई. अगर आपको 5th टर्म निकालनी है a प्लस डी के साथ 5 में से -1 4 आता है. ठीक है, ये तो बहुत सारे हम एक्सरसाइज में क्वेश्चन कर रहे हैं, बड़ा बेसिक सा हो गया अभी तो. चलो, सो a क्या है? 4 प्लस 4. d कितना है? अभी फाइंड किया है हमने 6. तो ये हो गया 4 प्लस 6 4 ज़ा 24. 24 प्लस 4 इज 28. ठीक है, इसी तरीके से 6 टर्म निकालेंगे a प्लस 5d. सो ये आ गया a इज 4 अगेन, 5 और d है हमारा 6. तो ये आ गया 4 प्लस 6 5 ज़ा 30. सो ये आ गया 34. सो 6 टर्म आ गई 34. सो नेक्स्ट 2 टर्म्स इस AP की क्या हो गई बच्चे? 28 एंड 34. ठीक है, डन. समझ में आ गया. चलो सेकेंड पार्ट पे चलते हैं. इसको इधर कर लेते हैं थोड़ा सा. सो सेकेंड पार्ट में बच्चे हमारे पास है 1 -1 -3 -5 एंड सो ऑन. सो फर्स्ट टर्म तो हो गई हमारी 1. कॉमन डिफरेंस निकालेंगे पहले. सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करो, -1 -1. सो ये आ जाएगा -1 -1 माइनस माइनस प्लस. तो ये आ गया -2. इसी तरीके से एक बार थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म माइनस करते हैं. थर्ड टर्म है -3 -1. सो -3 प्लस 1 हो जाएगा. प्लस माइनस -3 में से 1 गया 2, लेकिन माइनस का. तो आप देख सकते हो यहाँ पे दोनों सेम आ रहे हैं, तो डी हो गया हमारा -2. अब हमें, क्योंकि ये एपी है, सो दिस इज एन एपी. अब अगर ये एपी है, हमें नेक्स्ट 2 टर्म्स निकालनी है. सो 1 2 3 अगेन 4 टर्म्स दे रखी हैं. 5th टर्म निकालेंगे और 6th टर्म निकालेंगे. 5th टर्म क्या होगी? a प्लस 4d. इसी तरीके से 6th होगी a प्लस 5d. सो यहाँ पे वैल्यूज पुट करो. a क्या है? 1 प्लस 4d कितना है? -2. ये हो गया 1 प्लस, सॉरी माइनस का आ जाएगा ना, 4 2 ज़ा 8 प्लस माइनस माइनस, और ये आ जाएगा -7. इसी तरीके से यहाँ पे देखो फर्स्ट टर्म है 1 प्लस 5 और d हो गया -2. तो ये आ गया 1 5 2 ज़ा 10 प्लस माइनस माइनस, 10 में से 1 गया 9 माइनस का. सो -7 और -9. आगे की टर्म है -7 और -9. ठीक है, आगे चेक करें. नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड पार्ट. थर्ड पार्ट है -2 2 -2 2 -2. वैसे देख के पता चल रहा है एपी नहीं हो सकता. क्यों भाई?
क्योंकि AP में ऐसे नहीं हो सकता ना कि -2 है फिर 2 आ गया फिर -2, तो कॉमन डिफरेंस सेम आएगा ही नहीं। करके देखते हैं, अगर मैं इसका कॉमन डिफरेंस निकालूं, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करो जरा, सेकेंड टर्म क्या है 2 माइनस -2, तो ये क्या हो जाएगा 2 + 2 विच इज 4। इसी तरीके से अगर हम थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म माइनस करें, सो थर्ड टर्म है -2 -2 माइनस माइनस प्लस, ये आ गया 4 लेकिन -4, तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, सो ये एक AP नहीं फॉर्म करेगा। इसी तरीके से बच्चे फोर्थ पार्ट देखो जरा, फोर्थ पार्ट में है 1 1 1 2 2 2 एंड 3 3 3। अगेन ये भी देख के पता चल रहा है भाई ये भी AP नहीं हो सकती हमारी। देखो इसमें ना एक चीज़ और ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है ना, इसको मैं थोड़ा ऊपर कर देती हूँ। फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म थर्ड टर्म, फर्स्ट अगर हम D निकाल रहे हैं, सेकेंड टर्म में से अगर मैं फर्स्ट टर्म माइनस करती हूँ सो ये आ जाएगा 1 - 1 0। अब इसमें अगर आप सिर्फ यही करोगे कि ठीक है आप थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा 1 - 1 = 0, लेकिन हमें दिख रहा है ये 1 1 गया फिर ये 2 2 गया। अगर हम यहाँ पे चेक कर लें तभी अलग आ जाएगा। जैसे अगर ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ टर्म है, अगर मैं फोर्थ टर्म में से थर्ड टर्म माइनस करूँ तो ये आ जाएगा 2 - 1 विच इज 1, तो हमें दिख गया कॉमन डिफरेंस अलग है। ये क्योंकि यहाँ पे इस तरीके का पैटर्न था इसलिए आगे, वरना आपको 2 में ही पता चल जाएगा। ठीक है, सो ये भी फोर्थ पार्ट भी हमारा AP फॉर्म नहीं करता, और जब AP है ही नहीं तो आगे की टर्म्स निकालने की जरूरत नहीं है। सो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3। सो क्वेश्चन सेज फाइंड द 10th टर्म ऑफ द AP 2 7 12 एंड सो ऑन। सो यहाँ पे हमें बच्चे 10th टर्म निकालनी है। 10th टर्म का क्या फॉर्मूला होगा, A + 9D। सो A + 9D। अब देखो जरा A क्या है 2 है प्लस 9, D कितना है, कॉमन डिफरेंस निकालना पड़ेगा। 7 - 2 क्या कर रहे हैं हम, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करेंगे, 7 में से 2 गया हमारे पास आ गया 5, सो ये हो गया 5 एंड दिस इज 2 + 9 5 = 45, 45 + 2 is 47, सो हमारी 10th टर्म आ गई 47। सिंपल इजी था। चलो नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं। एग्जांपल 4 सेज विच टर्म ऑफ द AP 21 18 15 इज -91। -91 इस AP की कौन सी टर्म है, ठीक है। ऑल्सो इज एनी टर्म 0, गिव रीजन फॉर योर आंसर। पहले फर्स्ट पार्ट करते हैं। अगर आपको बच्चे एक AP दे रखी है, जैसे यहाँ पे है 21 18 15 एंड सो ऑन, हमसे पूछा है -81। अब इस AP का वो टर्म है लेकिन कौन से नंबर पे आएगा, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जो भी टर्म पूछी है इसको AN के इक्वल ले लेते हैं। ठीक है, सो हमें पता है AN हमारा होता है A + n - 1D। ठीक है, अब इस केस में AN हो गया हमारा -81, A हमारा क्या है 21 प्लस n हमें निकालना है, n वो होगा कि किस नंबर पे ये वाला टर्म आएगा। ठीक है, D कितना है माइनस कर लो जरा, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करते हैं, 18 - 21, सो 18 19 20 21 3 आएगा लेकिन माइनस का, सो D आ गया -3। सो दिस इज इक्वल टू, ये हमारा यहाँ पे प्लस हो रहा है, इधर जाके माइनस हो जाएगा, ये आ गया -81 -21 एंड यहाँ पे है हमारे पास n - 1 और इधर है -3, इसको ज़रा माइनस माइनस प्लस होगा, ये हो गया 2 8 9 10, सो ये आ गया 102, लेकिन फिर से माइनस का यहाँ पे n - 1 छोड़ देंगे, -3 इस पूरे से मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, सो माइनस से माइनस कैंसिल, 3 से इसको करेंगे, ये आ जाएगा 3 3 = 9, 12 कब आता है 4 पे, 34 आ जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास इधर लेके जा रही हूँ मैं, ये आ गया 34 = n - 1, इधर -1 है, इधर आके +1 हो जाएगा, तो 34 + 1 हो जाएगा n, विच मीन्स n आ गया 35। तो मतलब हमारी 35th टर्म जो होगी ना बच्चे, अरे ये कैसा 5 आया, एक मिनट, सो हमारी 35th टर्म जो है दैट इज -81। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें बताना है ऑल्सो इज एनी टर्म 0, क्या कोई टर्म 0 भी है, इस AP में क्या 0 भी आएगा। इसको चेक करने के लिए भी फिर से हम क्या करेंगे, अपना AN इक्वल रख देंगे 0 के। ठीक है, सो फिर से वही करो, AN = A + n - 1D एंड AN अब रख रहे हैं हम 0, A है हमारे पास 21 प्लस n - 1, D कितना निकाला था हमने -3। अब देखो अगर तो n कोई ढंग का कोई नंबर आ गया 1 2 3 4 7 8 9 10, कोई भी ऐसा नंबर आ गया
तो हम कह सकते हैं हाँ भाई जैसे 10 आ गया तो 10th टर्म 0 होगी। अगर n आपका माइनस में आ गया -7, तो -7 तो कोई टर्म हो नहीं सकती, मतलब कोई नंबर नहीं हो सकता ना किसी के भैया -7th टर्म ये होगी। सो मतलब वहां पे ये 0 नहीं होगा, फ्रैक्शन में आ जाए, पॉइंट में आ जाए, नेगेटिव आ जाए। सो बट इस केस में देखो क्या होगा, 21 इधर प्लस का है, इधर आके माइनस का हो जाएगा, ये हो गया -21 इक्वल्स टू n-1 और इधर -3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड होगा, तो -21 अपॉन में -3 एंड दिस इज n-1, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 इंटू 7 करेंगे तो हमारे पास आएगा 21 एंड ये आ गया 7 इक्वल्स टू n-1, -1 को इधर भेजो, ये हो जाएगा 7 + 1 इक्वल्स टू n इक्वल्स टू हो गया 8। तो दैट मीन्स हमारी इस AP की जो 8th टर्म है बेटा वो होगी 0, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे n8 आ गया ना, यही अगर -8 आया होता 8/5 आ गया होता, क्या आगे कट नहीं सकता। सो हम कहते हैं कि 0 इस AP की टर्म नहीं है। ओके डन, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारे पास एग्जाम्पल 5। एग्जाम्पल नंबर 5 सेज डिटरमाइन द AP whose third term is 5 and the 7th term is 9। सो हमें थर्ड टर्म बेटा A3 दे रखा है कितना 5 एंड 7th टर्म A7 दे रखा है 9, ठीक है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं A3 मतलब A + 2D इक्वल्स टू 5 दे रखा है एंड A7 मतलब A + 6D इक्वल्स टू 9 दे रखा है। सो ये हमारी दो इक्वेशंस हैं। अब इसके बाद यहाँ से देखो हमें निकालना क्या है, चाहे हमें AP बतानी है, तो कभी भी अगर आपको AP लिखनी है, आपको अगर फर्स्ट टर्म पता है और कॉमन डिफरेंस पता है तो उससे आप पूरी AP बना पाओगे। अब यहाँ पे इन दो इक्वेशंस को अगर मैं सॉल्व करूँ तो मेरे पास A और D की वैल्यू आ जाएगी। कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे हमारे पास है A + 2D इक्वल्स टू 5 एंड A + 6D इक्वल्स टू 9। अब अगर हमें इन दोनों को सॉल्व करने प्लस होंगे तो कोई फायदा नहीं है, माइनस करना पड़ेगा तभी कैंसिल होंगे। सो ये साइन चेंज हो गए सबके, A से A कैंसिल हो गया, इधर आए तो प्लस माइनस माइनस, 6 में से 2 माइनस करेंगे, ये आ जाएगा 4D, लेकिन माइनस का बड़े वाले के साथ माइनस का साइन है, इक्वल्स टू 9 में से 5 माइनस करेंगे, अगेन 4, माइनस का माइनस से माइनस कैंसिल, D इक्वल्स टू हो जाएगा 4/4, ये आ गया 1। सो यहाँ से हमारे पास आ गया D इक्वल्स टू 1। आप दोनों में से किसी भी इक्वेशन में आप D की वैल्यू निकालो, आप डालो, आपके पास A की वैल्यू आ जाएगी। जैसे A + 2D इक्वल्स टू 5 है, सो ये हो जाएगा A + 2D, अभी निकाला हमने 1 इक्वल्स टू 5, ये आ गया A + 2 इक्वल्स टू 5, तो A आ जाएगा 5 - 2 विच मीन्स 5 में से 2 माइनस करेंगे 3, तो A इक्वल्स टू 3 आ जाएगा। सो यहाँ पे आपके पास फर्स्ट टर्म 3 आ गई है, कॉमन डिफरेंस आपके पास 1 है। AP क्या होगी, फर्स्ट टर्म 3 + 1 करो, 4 + 1 5 6 एंड इस तरीके से चलता रहेगा। सो ये आ गई हमारी रिक्वायर्ड AP, ठीक है। चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं। एग्जाम्पल 6 से चेक वेदर 301 इज अ टर्म ऑफ द लिस्ट ऑफ नंबर्स। सो यहाँ पे AP क्या है, 5 11 17 23 एंड सो ऑन। अब आपको देख रहे हैं क्या 301 इस AP का टर्म होगा या नहीं, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम AN अपना nth टर्म इक्वल रख लेंगे 301 के। नाउ वी नो nth टर्म होता है A + n-1D, ठीक है। अब AN हमने अभी क्या रखा है 301 इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म क्या है 5 + n-1, D कितना होगा, 11 में से 5 माइनस करो, सो 11 में से 5 माइनस करेंगे 6 आ जाएगा। सो ये आ गया हमारे पास 6। अब देखो जरा 301, 5 यहाँ प्लस का, इधर आके माइनस का, और ये हो जाएगा n-1 6, ठीक है, ये पॉजिटिव है ना। चलो अब 11 में से 5 माइनस करो, 5 6 7 8 9 10 11, अगेन ये 6 आएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 9 एंड 2, सो 296, और ये है n-1 6, इधर यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। अब अगर हम इसको कट करें तो 3 के टेबल से हो जाएगा, नहीं 2 के टेबल से करते हैं इसको, ये आ जाएगा 3 एंड ये आ गया हमारे पास 1 4, सो ये आ गया 8, सो ये आ गया 148 अपॉन में 3, आगे तो कैंसिल होगा नहीं, इक्वल्स टू n-1। अब इधर -1 है, उधर जाके +1 हो जाएगा, सो ये हो गया 148 अपॉन में 3 + 1 इक्वल्स टू n। अब यहाँ पे LCM लेंगे, ये आ जाएगा 3, तो ये आ गया 148 + 3 करेंगे इक्वल्स टू n, सो 48 49 50 51, सो 151 अपॉन 3 आ गया। अब देखो ये कैंसिल तो होगा नहीं, अब n हमारा नंबर ऑफ टर्म होता है, सो ये फ्रैक्शन में तो नहीं होता, सिंस n कैन नेवर बी 151 अपॉन 3, तो दैट मीन्स ये 301 इस AP का टर्म नहीं है, इट इज, यही तो हमें चेक करना था कि ये टर्म है या नहीं।
सिंस हमारा n अब अगर कोई नंबर आया होता, कोई होल नंबर आया तो हम कहते कि हाँ भाई ये वाली टर्म है, लेकिन सिंस ये फ्रैक्शन में आया या अगर नेगेटिव आ जाए तो हम कहेंगे कि ये कोई टर्म एपी की नहीं है। ठीक है, चलो नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं। एग्जांपल 7 सेज हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 3। 3 से कितने 2 डिजिट नंबर डिविजिबल हैं। पहले अगर हम नंबर्स की बात करें, कौन कौन से नंबर 3 से डिविजिबल होंगे? 3 हो गया, 6 हो गया, 9 हो गया, 12 हो गया एंड सो ऑन। बेसिकली 3 के टेबल में जो जो नंबर आते हैं वो 3 से डिविजिबल होंगे। लेकिन यहाँ पे क्या बोला है बच्चे? 2 डिजिट नंबर। तो स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर क्या है हमारे पास? स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर होता है 10 होता है। तो स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर 10 होता है एंड लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर हमारे पास 99 होता है। अब हमें देखना है इसके बीच में 3 से कितने डिविजिबल है। तो 10 तो हमारा 3 से डिविजिबल नहीं है, 11 भी नहीं है, 12 पहला नंबर जो 2 डिजिट नंबर 3 से डिविजिबल है वो 12 होगा। उसके बाद हमारा 15 होगा, 18 होगा एंड ऐसे करते करते लास्ट 99 3 से डिविजिबल है तो लास्ट नंबर होगा 99। अब हमें बताना क्या है, कितने नंबर्स हैं। सो ए एन का फॉर्मूले से हम कर लेंगे। ए एन इक्वल्स टू होता है ए प्लस एन माइनस 1 डी। ठीक है, अब यहाँ पे जरा देखो ए एन कितना है, लास्ट हमारा क्या है 99 इक्वल्स टू ए कितना है 12 प्लस एन माइनस 1 और डी कितना है 15 माइनस 12 3 हो जाएगा। सो यहाँ पे 12 प्लस का, इधर आके माइनस का, 99 माइनस 12 एंड ये हो जाएगा n माइनस 1 और 3 से मल्टीप्लाई। सो ये हो जाएगा 9 में से 2 गया 7, 9 में से 1 गया 8 तो ये आ गया 87 एंड यहाँ पे है n माइनस 1। 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा तो अपॉन में 3 आ गया। अब चेक करो 7 से 14 15 कट हो जाएगा 3 से, तो इसको कट करते हैं। ये हो जाएगा 3 2 6 7 8 27 बचेगा 9 पे। सो ये आ गया 29 इक्वल्स टू n माइनस, इधर माइनस 1 है, इधर आके प्लस 1 हो जाएगा तो n इक्वल्स टू आ गया हमारा 30। सो दैट मीन्स टोटल 30 ऐसे 2 डिजिट नंबर्स हैं जो हमारे 3 से डिविजिबल है। ओके, क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है, सो एग्जाम्पल 8 सेज फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म। अब लास्ट टर्म से निकालनी है 11th टर्म टूवर्ड्स द फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी। सो देखो ये एपी है, लास्ट में से मतलब हम क्या करते हैं, जब भी लास्ट से निकालना होता है ना अपनी एपी को रिवर्स कर देते हैं। जैसे अभी एपी की फर्स्ट टर्म क्या है 10, सेकेंड टर्म 7, फिर 4 है, ऐसे करते करते लास्ट टर्म -62 है। अगर मैं इसको रिवर्स कर दूँ तो मेरी फर्स्ट टर्म -62 हो जाएगी और ऐसे करते करते लास्ट की टर्म्स हो जाएंगी 4 7 10, या इन शॉर्ट हम कह सकते हैं ये हमारी लास्ट टर्म हो गई, ये हमारी फर्स्ट टर्म हो गई। ठीक है, अब इस एपी की हेल्प से हमें निकालनी है 11th टर्म। सो भाई 11th टर्म का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस 10d। तो देखो जरा यहाँ पे, सो फर्स्ट टर्म अब क्या है -62 प्लस 10, डी कितना होगा, डी ध्यान से देखना यहाँ पे अगर हम माइनस करें कैसे करते हैं हम, पिछली टर्म से पहली टर्म, तो 10 में से अगर हम 7 माइनस करेंगे, 10 में से 7 माइनस करेंगे 3 आएगा। इसमें आप ऐसे भी कर सकते थे कि यहाँ से करेंगे 7 माइनस 10 -3 आएगा, लेकिन जब एपी उल्टी होती है तो अगर -3 है तो +3 हो जाएगा, +3 है तो -3 हो जाएगा। सो ये आ गया हमारा 3 एंड ये आ गया -62 प्लस 30। सो प्लस माइनस माइनस, इसमें से 30 माइनस करेंगे ये आएगा माइनस का 32। सो हमारी 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट हो गई -32। ओके, क्लियर। चलो नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं। सो एग्जांपल 9 सेज अ सम ऑफ ₹1000 इज इन्वेस्टेड एट 8% सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला पता है ना क्या होता है, P इंटू R इंटू टी अपॉन में 100। ठीक है, ये सिंपल इंटरेस्ट का हमारा फॉर्मूला होता है पर ईयर। कैलकुलेट द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ ईच ईयर, डू दीज इंटरेस्ट फॉर्म एन एपी। क्या ये एपी बना रहे हैं, अभी उस पे आते हैं। इफ सो फाइंड द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 30 ईयर मेकिंग यूज ऑफ दिस फैक्ट। तो देखो जरा, अगर हम यहाँ पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करें तो सिंपल इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर, अगर मैं फर्स्ट ईयर का कैलकुलेट करूँ तो क्या कैलकुलेशन बनेगी, प्रिंसिपल अमाउंट कितना है 1000, इनटू में रेट कितना है 8%, इनटू में टी कितना है, फर्स्ट ईयर का कैलकुलेट कर रहे हैं, अपॉन में 100 हो गया। सो 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, ये क्या आ जाएगा 8 1 जा 8, सो ये आ गया 80। सिमिलरली अगर हम सिंपल इंटरेस्ट सेकेंड ईयर का कैलकुलेट करते हैं तो फॉर्मूला सेम रहेगा भाई, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू, अब सेकेंड ईयर का देख रहे हैं, सो 2 से मल्टीप्लाई अपॉन में 100, फिर से 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 8 2 जा 16, 16 इंटू 10 1
60। इसी तरीके से ज़रा थर्ड ईयर का भी निकाल लेते हैं। सो प्रिंसिपल 1000 इंटू में रेट 8 इंटू में 3 अपॉन में 100, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 8 3 ज़ा 24 इंटू 10 240। अब ज़रा हम चेक करें कि ये एपी बना रहा है या नहीं। सो फर्स्ट ईयर का 80 रुपीज़ था, देन 160 रुपीज़, देन 240 एंड सो ऑन। अब ये एपी बना रहा है या नहीं बेटा, कैसे चेक करते हैं, हम देखेंगे क्या इनका कॉमन डिफरेंस सेम है। सो सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म अगर मैं माइनस करूं 160 माइनस 80 कितना आएगा 80, ठीक है। अब जरा थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म माइनस करो, 240 में से अगर हम 160 माइनस करें तो फिर से 80 आएगा। सो हम देख सकते हैं यहाँ पे सिंस इनका कॉमन डिफरेंस सेम है, सो हम कहेंगे कि यस ये एक एपी फॉर्म कर रहे हैं। अब इसके बाद क्वेश्चन में बोला है अगर ऐसा है फाइंड द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 30 ईयर, मतलब A30 आपको फाइंड करना है। सो A30 का क्या फॉर्मूला होगा, A30 का फॉर्मूला होगा A प्लस 29D, करेक्ट। सो ये हो जाएगा A, फर्स्ट टर्म क्या है AP की 80 प्लस 29, D कितना है, D अभी हमने देखा कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है 80 आ रहा है। सो ये हो जाएगा 80, अब यहाँ पे आएगा 80 प्लस, अब 80 को 29 से हमें मल्टीप्लाई करना है। सो 29 को 8 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फिर 0 लगा देंगे। सो ये हो जाएगा 9 इंटू 8 इज 72, 8 2 ज़ा 16, 17 18 19 20 21 22 23। सो ये आ गया 232 एंड साथ में 0 लगा देंगे। सो 2320 एंड इसमें प्लस करते हैं, ये हो जाएगा 0 8 9 10 एंड ये आ गया 4 और ये आ गया 2400। सो दैट मीन्स 30 ईयर का इंटरेस्ट कितना होगा 2400, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। दिस वाज एग्जांपल 9। चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पे। सो एग्जांपल नंबर 10 सेज इन अ फ्लावर बेड देयर आर 23 रोज प्लांट्स, 23 रोज प्लांट्स है इन दी फर्स्ट रो, पहली रो में 23 रोज प्लांट्स है, 21 इन दी सेकेंड रो, सो पहली में 23 थे, फिर 21 थे एंड देन 19 थे थर्ड में, एंड ऐसे करते करते देयर आर 5 रोज प्लांट्स इन द लास्ट रो, और लास्ट रो में हमारे पास 5 रोज प्लांट्स है। हाउ मेनी रोज आर देयर, हाउ मेनी रोज आर देयर इन द रोज, मतलब कितने रो बनेंगे, ठीक है, इन दी फ्लावर बेड। सो बेसिकली ये हमारी एपी हो गई। हमें क्या निकालना है बच्चे, एन निकालना है। सो सिंपल है, लास्ट टर्म हमें दे रखी है, लास्ट टर्म का फॉर्मूला पता है ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। तो लास्ट टर्म हो गई हमारी 5 इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म कितनी है 23 प्लस एन माइनस 1, डी कितना है निकाल लेते हैं, डी हमारा हो जाएगा 21 माइनस 23। सो 23 में से 21 गया बच्चे 2 आएगा लेकिन माइनस का, तो डी आ गया -2। अब यहाँ पे 23 प्लस का, इधर आके 23 माइनस का हो जाएगा एंड इधर हमारे पास है n माइनस 1 माइनस 2, तो ये प्लस माइनस माइनस 23 में से अगर हम 5 माइनस करेंगे 3 में से 5 जाएगा, 13 में से 5 जाएगा 5 6 7 8 9 10 11 12 13। सो ये आ गया हमारे पास 8 एंड ये आ गया 18 माइनस का, और ये आ गया n माइनस 1। अब माइनस 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड होगा, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से 18 कैंसिल करेंगे, ये हो जाएगा 9। सो 9 इक्वल्स टू n माइनस 1, इधर माइनस 1 है, इधर आके प्लस 1 हो जाएगा, तो n हमारा आ गया 10। दैट मीन्स टोटल 10 रोज होंगी इन फ्लावर्स, ठीक है, डन। सो दिस वाज एग्जांपल 10। चलो 11th एग्जांपल पे चलते हैं। एग्जांपल 11 सेज फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ दिस एपी। सो एपी दे रखी है, हमें S22 फाइंड करना है। सो SN का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे, n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 d, ठीक है। सो इस केस में n कितना है 22 टर्म्स का निकालना है, तो 22 हो गया अपॉन में 2 2a, AP की फर्स्ट टर्म क्या है 8, देन प्लस n माइनस 1, सो 22 माइनस 1 एंड d कितना है, d निकाल लो 3 माइनस 8 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 8 में से 3 माइनस करेंगे 5 आएगा लेकिन माइनस का, सो ये आ गया -5। सो ये हो जाएगा हमारा 2 से इसको कैंसिल करेंगे, ये आ गया 11 एंड 8 2 ज़ा 16 प्लस 22 में से 1 गया 21 इंटू में -5, सो ये हो गया 11 एंड ये आ गया 16 माइनस 21 को 5 से यहीं मल्टीप्लाई कर देते, 5 1 ज़ा 5 5 2 ज़ा 10। सो ये हमारे पास आ गया 11। अब इसको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना है। सो 105 में से 16 माइनस करो, सो ये हो जाएगा 15 बन जाएगा, 15 माइनस 6 इज 9 आ जाएगा, ये 9 में से 1 गया 8 और ये आ जाएगा
9। सो यहाँ पे आ गया 89 लेकिन माइनस का, तो -89 आ गया। अब इस 89 को हमें 11 से मल्टीप्लाई करना है। सो 9 1 जा 9, 8 1 जा 8, फिर से यहाँ पे हो जाएगा 89, ये आ गया 9, 8 8 16, 17 हो जाएगा, 8 1 9। सो ये आ गया 979 लेकिन माइनस का, तो सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स हो जाएगा -879। ठीक है, सो दिस वाज 11th एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं। सो एग्जांपल 12 सेज इफ द सम ऑफ द फर्स्ट 14 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 1050। सो एस 14 टर्म का सम है 1050 एंड इट्स फर्स्ट टर्म इज 10। सो ए हमें दे रखा है 10, वी हैव टू फाइंड दी 20th टर्म। हमें निकालना क्या है, वी हैव टू फाइंड 20th टर्म। देखो अगर बच्चे 20th टर्म निकालनी है उसके लिए हमें ए और डी चाहिए। सो ए और डी हम इसकी हेल्प से निकालेंगे। कैसे, हमें पता है एस एन का फॉर्मूला होता है एस एन इक्वल्स टू एन अपॉन 2a प्लस n माइनस 1d, ये होता है हमारा फॉर्मूला। ठीक है, सो ये फॉर्मूला हो गया। वैल्यूज पुट कर देते हैं। एस एन कितना दे रखा है, एस 14 दे रखा है, तो n हो गया 14 अपॉन 2, ये आ गया 2a। फर्स्ट टर्म हमें दे रखी है 10 बच्चे, प्लस n माइनस 1, n कितना है 14 माइनस 1, d यहाँ से हमें मिल जाएगा। सो ये हो गया भाई 7, ये आ जाएगा चाहिए किसके इक्वल है, 1050 के इक्वल है। सो ये आ गया 2 इंटू 10 करेंगे 20 आ जाएगा, एंड देन वी हैव प्लस 13d आ गया हमारे पास। सो ये हो जाएगा 1050। अब 7 इस पूरे में मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, इक्वल्स टू 20 प्लस 13d। ठीक है बच्चे, अब ये देखो कैंसिल करके देखते हैं, कैंसिल होता है तो 7 1 जा 7 बचा 35, 5 पे आएगा। सो ये हो गया 150, यहाँ पे आएगा 150। अब 20 इधर प्लस का, इधर आके माइनस का हो जाएगा, इक्वल्स टू 13d। अब इसको माइनस करो, 0 में से 0 गया 0, 5 में से 2 गया 3, और ये आ गया 130 इक्वल्स टू 13d। अब हमें अगर d निकालना है तो d क्या आ जाएगा 130। अब 13 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो d इक्वल्स टू हो जाएगा 10। सो कॉमन डिफरेंस आ गया हमारा 10। अब फर्स्ट टर्म भी है, कॉमन डिफरेंस भी है, हम 20th टर्म निकाल सकते हैं। सो वी नो दैट हमारी 20th टर्म जो होगी उसका क्या फॉर्मूला होगा, 20th टर्म इक्वल्स टू a प्लस 19d। सो ये हमारा हो जाएगा, फर्स्ट टर्म इज 10 प्लस 19, d भी हमारा 10 है, सो ये आ जाएगा 10 प्लस 190 एंड दिस विल बी 200। सो देयरफॉर 20th टर्म होगी हमारी 200। ओके, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल पे। एग्जांपल नंबर 13 says how many terms of AP this must be taken so that their sum is 78। तो कितनी टर्म्स ले कि उसका सम जो है वो 78 आ जाए। तो बेसिकली आपको n निकालना है कि कितनी टर्म्स ली होंगी कि सम 78 आए। अब देखो क्वेश्चन में हमें AP दे रखी है, AP दे रखी है मतलब फर्स्ट टर्म है हमारे पास 24, कॉमन डिफरेंस हम यहाँ से निकाल लेंगे, 21 माइनस 24 करेंगे, क्या आएगा हमारे पास 3 आएगा, लेकिन माइनस का, तो a है, d है, एस एन है, हम यहाँ से आराम से n निकाल सकते हैं। हमें पता है एस एन इक्वल्स टू होता है n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1d। ठीक है, सो वैल्यूज पुट करते हैं। n हमें निकालना है 2a हमारे पास है 24 प्लस n अगेन निकालने वाला है, और d कितना है -3। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं, इसको ऊपर ले चलो। ये हमारे पास हो जाएगा n अपॉन 2 एज इट इज। ऑल्सो यहाँ पे लिख लेते हैं एस एन कितना गिवन था 78 था, सो एस एन की वैल्यू लिख लेते हैं 78, एंड ये हमारा हो जाएगा 24 से मल्टीप्लाई करो, 4 2 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, सो ये आ गया 48 प्लस, यहाँ पे भी इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 को n से करेंगे 3n आएगा, लेकिन माइनस का, क्योंकि -3 है ना, सो ये आ गया -3n, देन 3 1 ज़ा 3 माइनस माइनस प्लस। अब देखो ज़रा यहाँ पे 2 इसको इधर भेज देते हैं, यहाँ डिवाइड हो रहे इधर आके मल्टीप्लाई होगा, तो 78 इंटू 2 करेंगे, तो 8 2 ज़ा 16, 7 2 ज़ा 14 प्लस 1 15, सो ये आ गया 156 इक्वल्स टू n, एंड यहाँ 48 प्लस 3 कर दो, 48 49 50 51, सो ये आ गया 51 माइनस
3n। अब देखो ज़रा, इसको ब्रैकेट को अंदर मल्टीप्लाई करो, 51 को n से करेंगे 51n आ जाएगा, माइनस 3n स्क्वायर आ गया और इधर है 156। सो अब यहाँ पे देखो ये माइनस का 3n स्क्वायर है, इधर ले आते हैं तो यहाँ वाली टर्म्स को अगर मैं इधर लेके आऊंगी, माइनस का 3n स्क्वायर इधर आके प्लस का 3n स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का 51n इधर आके माइनस का 51n हो जाएगा और यहाँ पे ऑलरेडी प्लस का 156 है इक्वल्स टू 0। ठीक है, सो यहाँ पे इस पूरे में मुझे 3 कॉमन मिल जाएगा, ये हो गया n स्क्वायर माइनस, अब 51 में से देखो 3 1 जा 3 बचा हमारे पास 21, ये आ जाएगा 17n एंड प्लस 3 5 जा 15 एंड 2 जा 52 इक्वल्स टू 0। अब 3 इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर आके डिवाइड होगा मतलब वो 0 हो गया, तो इक्वेशन क्या बची है हमारे पास, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई n स्क्वायर माइनस 17n प्लस 52 इक्वल्स टू 0। ये आ गया हमारे पास। अब देखो बेटा यहाँ पे क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हमें 52 के ऐसे फैक्टर्स चाहिए जिसको प्लस माइनस करके 17 आए, तो 52 हमें पता है 13 के टेबल में आता है, 13 4 जा 52 होता है एंड 13 प्लस 4 17 होता है, तो फैक्टर्स क्या हो गए हमारे, एक फैक्टर हो गया हमारे पास 13n एंड साथ में माइनस का ही 4n ले लेंगे तो माइनस माइनस प्लस 13 प्लस 4 17 हो जाएगा एंड साथ में प्लस 52 इक्वल्स टू 0। सो यहाँ पे कॉमन लेंगे, हमारे पास n कॉमन है, ये आ जाएगा n माइनस 13 एंड इधर देखेंगे सो माइनस 4 कॉमन ले लेते हैं, ये आ जाएगा n माइनस 13 इक्वल्स टू 0। सो ये आ गया n माइनस 4 एंड n माइनस 13। सो वैल्यू क्या आएगी, n की वैल्यू आ गई 4 और n की वैल्यू आ गई 13। सो इसका मतलब क्या है, हमसे क्या पूछा था, कितनी टर्म्स लेंगे कि सम 78 हो। सो या तो हम 13 टर्म्स लेंगे या 14 टर्म्स लेंगे, तो सम हमारा 78 आएगा। ठीक है, सो दिस वाज एग्जांपल नंबर 13। चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पे। एग्जांपल 14 सेज फाइंड द सम ऑफ, पहला है द फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर। पहले 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स का क्या मतलब है बेटा, एपी किस तरीके से होगी 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ठीक है, सो यहाँ से हमें निकालना है सम ऑफ फर्स्ट 1000 इंटीजर्स। ठीक है, ये हमें निकालना है। सो एसएन का अगर हम फॉर्मूला लगाएं तो यहाँ पे दो चीजें, पहली बात तो आप एसएन का वही वाला फॉर्मूला लगा लो n/2 2a प्लस n माइनस 1d, या क्योंकि बोला है फर्स्ट 1000 इंटीजर्स तो हमें पता है लास्ट हमारा नंबर क्या होगा 1000 होगा, तो आप a प्लस l वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हो, तो ये हो जाएगा n/2 2a प्लस 2a नहीं a प्लस l वाला लगाते हैं, सो ये हो गया a प्लस l। ठीक है, नाउ n/2 कितना लेना है 1000 अपॉन में 2 एंड ये हमारा हो जाएगा फर्स्ट टर्म a प्लस 1000। सो ये आ गया हमारा, ये तो हो जाएगा 500, ये आ गया 500 एंड ये आ गया 1000 1 प्लस किया है ना हमने तो 1001 आ गया। ज़रा मल्टीप्लाई करो इसको, ये आ जाएगा 5005 और साथ में 2 0। सो ये आ गया सम ऑफ फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, चलो नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। सो सेकेंड पार्ट है द फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर। सो अब आपको SN निकालना है, फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर्स निकालने हैं, तो इसमें हमारे पास n को हम n ही रखेंगे, जैसे यहाँ तो 1000 रख लिया था, तो हमारा फॉर्मूला कैसे रहेगा SN इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n माइनस 1d, ये फॉर्मूला है हमारा। सो देखो जरा n/2 n एज इट इज अपॉन में 2 2a, फर्स्ट टर्म क्या बोला है, फर्स्ट n बोला है तो फर्स्ट टर्म हमारी 1 हो जाएगी, प्लस n माइनस 1 एज इट इज, और d क्या हो जाएगा, अब देखो फर्स्ट n टर्म्स बोले तो ये तो AP तो वही वाली रहेगी हमारी, 2 में से 1 गया 1, तो d क्या आ गया 1। तो ये आ गया n/2 एंड ये आ जाएगा 2 1 जा 2 प्लस, ये इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, n इंटू 1 करोगे n 1 1 जा 1, सो अभी 2 माइनस 1, सो ये आ गया n/2 एंड इधर करेंगे 2 माइनस 1 1 आ जाएगा प्लस n। सो इसको आई कैन राइट इट एज, इसको ऊपर करते हैं तो इसको मैं हम कैसे लिख सकते हैं n/2 और यहाँ पे n प्लस 1, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं n प्लस 1 मल्टीप्लाई होगा n से अपॉन में 2। सो ये आ गई फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर्स का सम विच इज n प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई n। अब इसको इधर उधर कैसे भी लिख सकते हैं अपॉन में 2। ठीक है, सो दिस वाज आवर एग्जांपल। चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पे, एग्जांपल नंबर 15। सो एग्जांपल 15 सेज फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म्स ऑफ द लिस्ट ऑफ नंबर्स हुज nth टर्म इज गिवन बाय, मतलब इसकी nth टर्म कैसे दे दी हमें 3 प्लस 2n। ठीक है, ये nth टर्म है, हमें निकालना है S24। अब अगर बच्चे S24 निकालना है तो हमें देखो SN के फॉर्मूले के हिसाब से क्या क्या चाहिए होता है n/2 2a प्लस
n माइनस 1 d। सो यहाँ पे मैं मतलब a और d तो चाहिए, इसकी हेल्प से हम फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, देखो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, अगर मैं n को 1 पुट कर दूँ तो ये क्या हो जाएगा 3 एंड n की जगह 1, सो ये आ गया 3 प्लस 2 विच इज 5। सो देयरफॉर फर्स्ट टर्म a1, फर्स्ट टर्म मेरे पास 5 आ गई। इसी तरीके से यहाँ से मैं सेकेंड टर्म अगर निकालूँ तो 3 प्लस, अब 2 n की जगह 2 रख देंगे, सो ये आ गया 3 प्लस 2 2 ज़ा 4, सो 4 5 6 7, सो सेकेंड टर्म आ गई 7। इसी तरीके से थर्ड टर्म पे अगर हम जाएं, सो ये हो जाएगा 3 प्लस, अब n की जगह 3 पुट कर देंगे, सो ये आ जाएगा 3 प्लस 3 2 ज़ा 6, 6 प्लस 3 9, सो थर्ड टर्म आ गई 9। अब देखो AP क्या मिली, फर्स्ट टर्म 5, सेकेंड टर्म 7, थर्ड टर्म 9 एंड एज इट इज। सो ये आ गया भाई A इक्वल्स टू 5 आ गया। इसी तरीके से D निकाल लेंगे, 7 में से 5 माइनस करेंगे 2 आ जाएगा हमारे पास। तो अब हमारे पास A भी आ गया, N भी आ गया। सो यहाँ पे फॉर्मूला में पुट करेंगे, आ जाएगा हमारे पास। एक तरीका और भी है कि जैसे हमें 24 टर्म का निकाला है तो आप A24 भी निकाल लो, मतलब लास्ट टर्म निकाल लो, फिर A प्लस L वाला फॉर्मूला लगा देना। अभी हमने सिंस AN निकाल लिया है तो हम इसी फॉर्मूले से करते हैं, S24 निकालना है तो N हो गया 24 अपॉन में 2, ये आ जाएगा 2। A कितना है, A अभी निकाला था हमने 5 प्लस 24 माइनस 1 हो जाएगा एंड D कितना है 2। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा इधर कर लेती हूँ। सो नाउ इसको सॉल्व करते हैं, ये कैंसिल हो जाएगा, ये 12 आ गया। सो ये आ गया हमारे पास 12, 5 2 ज़ा 10 प्लस 23, 24 माइनस 1 23 इंटू में 2, सो ये आ जाएगा 12, ये आ गया 10 प्लस मल्टीप्लाई करो 3 2 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 46 आ गया। सो ये आ गया 12 एंड प्लस करेंगे, ये आ जाएगा 56। अब हमें 56 में मल्टीप्लाई करना है 12, सो 6 2 ज़ा 12, 5 2 ज़ा 10, 11 हो जाएगा, 1 से करेंगे, ये आ गया 56, 2 6 7 एंड 6, तो ये आ गया 672। ये आ गया हमारा सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म्स। ठीक है, समझ में आ गया, इजी था। दिस वॉज एग्जाम्पल 15। लास्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं, एग्जाम्पल नंबर 16। एग्जाम्पल 16 विच इज द लास्ट क्वेश्चन सेज अ मैन्युफैक्चरर ऑफ टीवी सेट्स प्रोड्यूस 600 सेट इन दी थर्ड ईयर। सो उसके जो थर्ड ईयर था उसमें उसने 600 सेट्स प्रोड्यूस करे एंड 700 सेट्स इन सेवेंथ ईयर। सेवेंथ ईयर में 700 थे। एज्यूमिंग दैट द प्रोडक्शन इंक्रीजेज यूनिफॉर्मली बाय अ फिक्स नंबर ऑफ एवरी ईयर। सो हर साल उसकी फिक्स नंबर से ऐसी यूनिट्स बढ़ रही हैं। वी हैव टू फाइंड द प्रोडक्शन इन दी फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर में कितनी प्रोडक्शन थी, 10th ईयर में कितनी प्रोडक्शन थी एंड टोटल प्रोडक्शन इन फर्स्ट 7 ईयर्स। तो 7 साल, स्टार्टिंग के पूरे 7 साल में उसने कितनी प्रोडक्शन करी। तो देखो यहाँ पे जैसे हमें जो गिवन है पहले उसको समझते हैं और क्या निकालना है फिर वो समझते हैं। जैसे थर्ड ईयर में 600 सेट्स बनाए तो हमें एक तरह से A3 दे रखा है कितना 600 एंड 7th ईयर में कितने बनाए हैं 700 सेट्स। सो A7 हो गया 700। हमें निकालना है फर्स्ट ईयर में कितना बनाया होगा, मतलब A फाइंड करना है। 10th ईयर में कितने बनाए होंगे, मतलब A10 फाइंड करना है। एंड टोटल प्रोडक्शन फर्स्ट 7 ईयर्स में कितने टोटल प्रोड्यूस करे होंगे, मतलब S7 निकालना है। सो ये 3 चीजें हमें निकालनी है। अब सिंपल हो गया, समझ में आ गया होगा। अब देखो जो जो गिवन है थर्ड ईयर का दे रखे, मतलब A प्लस 2D इक्वल्स टू 600 दे रखा है, ये पहली इक्वेशन आ गई। इसी तरीके से A प्लस 6D इक्वल्स टू 700 दे रखा है, ये सेकेंड इक्वेशन हो गई। अब जरा इनको सॉल्व करते हैं, यहाँ से हमें A और D मिल जाएगा हमारा। सो ये हो जाएगा माइनस माइनस माइनस, यहाँ पे कैंसिल हो गया, प्लस माइनस माइनस, 6 में से 2 माइनस करेंगे, ये आ जाएगा 4D लेकिन माइनस का। इसी तरीके से 7 में से 6 माइनस करोगे 100 आ जाएगा लेकिन फिर से माइनस का। अब देखो जरा, माइनस से माइनस कैंसिल, D इक्वल्स टू हो गया 100 अपॉन में 4। अब इसको अगर हम करेंगे तो हो जाएगा 4 2 ज़ा 8, 25 आ जाएगा हमारे पास। D इक्वल्स टू आ गया 25। अब आपके पास D की वैल्यू आ गई, दोनों में से किसी भी इक्वेशन में डालोगे A की वैल्यू आ जाएगी। इस इक्वेशन में डाल लेते हैं। वी हैव A प्लस 2D इक्वल्स टू 600। सो यहाँ पे D की वैल्यू पुट करते हैं, ये हो जाएगा A प्लस 2D कितना है 25 इक्वल्स टू 600 हो गया। ये आ जाएगा A प्लस 25 इंटू 2 किया 50 आ गया इक्वल्स टू 600। इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर देती हूँ। अब देखो जरा A कितना आएगा 600 माइनस 50 विच मीन्स A इक्वल्स टू आ गया हमारा 550। सो ये आ गया 550। ठीक है, पहला हमारा पार्ट देखा जाए तो हो गया। उसमें यही पूछा था कि फर्स्ट ईयर में कितने प्रोड्यूस करें, तो फर्स्ट ईयर में प्रोड्यूस हुए हैं 550
50। अब हमें निकालना है, बताओ 10th ईयर में कितने हुए होंगे। सो A10 फॉर्मूला क्या बनेगा, A प्लस 9D। सो A अभी हमने निकाला 550 है, प्लस 9 इंटू डी निकाला 25। सो ये हो जाएगा 550 प्लस 25 इंटू 9 करो, 25 को मल्टीप्लाई करते हैं 9 से, ये आ जाएगा 9 5 ज़ा 45, 9 2 ज़ा 18, 19 20 21 22। सो ये आ गया 225। सो ये आ गया 225 एंड दिस इज इक्वल टू, ये हो गया 5 एंड 567 567। सो 775 होंगे हमारे किस ईयर में, 10th ईयर में। ठीक है, अब लास्ट पार्ट है हमारा टोटल प्रोडक्शन इन 7 ईयर्स। सो S7 हमें निकालना है। सो S7 निकालने के लिए यहाँ पे स्पेस कर लेते हैं। S7 इक्वल्स टू क्या होगा भाई, n/2 2a प्लस n-1d, यही होगा हमारा फॉर्मूला। n कितना है 7/2, a कितना है 550 निकाला था ना हमने, प्लस n-1 मतलब 7-1 एंड d है 25। सो ये हो गया हमारा 7/2 एंड ये हो जाएगा, इसको पहले ऊपर कर लेते हैं, ये हमारा हो जाएगा 2 0 ज़ा 0, 2 5 ज़ा 10, 2 5 ज़ा 10 11 1100 आ गया, प्लस 6 इंटू 25 को मल्टीप्लाई करना है 6 से। सो 25 को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 5 ज़ा 30, 6 2 ज़ा 12, 13 14 15। सो ये आ गया 150। सो ये हमारा हो जाएगा 7/2, ये आ गया 1100 प्लस 25 को 6 से मल्टीप्लाई करना है। सो 25 इंटू 6 कर देंगे, 6 5 ज़ा 30, 6 2 ज़ा 12, 13 14 15। सो ये आ गया हमारे पास 150। ज़रा प्लस कर लो इसको, ये आ गया 7/2 एंड ये हो जाएगा 0 5 1 प्लस 1 2 और 1। सो 1250 आ गया। इसको कट कर देते हैं, ये आ जाएगा 6 एंड ये आएगा 2 एंड ये आ गया 5। सो 625 को हमें मल्टीप्लाई करना है 7 से, 7 5 ज़ा 35, 7 2 ज़ा 14 15 16 17 एंड देन 7 इंटू 6 42 43। सो ये आ गया बच्चे हमारे पास 4375। दैट मीन्स 7 ईयर्स में टोटल प्रोडक्शन वॉज 4375। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। दिस वॉज द लास्ट एग्जाम्पल। इसी के साथ हमारे सारे एग्जाम्पल्स होते हैं खत्म एंड आई रियली होप आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। एंड नाउ इसका एक एक क्वेश्चन, एटलीस्ट एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चन बच्चे प्रैक्टिस करना है। ये नहीं सोचना कि इसमें 10 पार्ट्स है, ये रहने देते हैं एक जैसे हैं। सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, हर क्वेश्चन में फॉर्मूला लिखना है ताकि आपके फॉर्मूलाज भी बाय हार्ट हो जाए, क्वेश्चंस की भी कैलकुलेशन की प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए। ओके, सो नाउ आई सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो with the new chapter. Till then, take care and bye bye.